सो मेटाबॉलिज्म में आप क्या प्रोवाइड कराओगे कि लोग जो हैं घर में ही बैठ के थोड़ा अपना मेटाबॉलिज्म का रेट हाई कर सकते? ये 4 चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, यू आर गुड टू गो। आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा अपने आप। अगर नहीं है तो कि FDA की गाइडलाइंस हैं कि मेल्स के लिए 2500 कैलोरीज और फीमेल्स के लिए 2000 कैलोरीज होती है। और आज फेमस डाइट जो हो रही है वो तो 1000-1200 कैलोरीज वाली हो रही है। यही आप 1200 कैलोरी खाते होते, वो कहते हैं ये खाता भी नहीं है और इतना डेफिसिट भी है, मैं खर्चने लगा हिसाब से तो मैं बहुत जल्दी कंगाल हो जाऊँ। मेटाबॉलिज्म का हमारे एनर्जी से या फूड डाइजेशन से क्या लेना देना है, या हमारी हेल्थ से क्या लेना देना है, इसको कहते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर आपने सुना हो तभी आप देखेंगे जब आप क्रैश डाइट करते हैं शॉर्टकट में, तो शुरू में ना आपके वेट लॉस रिजल्ट्स आते हैं, पर उसके बाद रुक जाते हैं, स्टैग्नेंट हो जाते हैं। तो ये जो मार्केट में इतने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अब आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो रहा है, कर देंगे, ये कर देंगे, क्या है वो? मेटाबॉलिज्म को लेके अगर बात करें, सो मेटाबॉलिज्म में आप क्या प्रोवाइड कराओगे कि लोग जो हैं घर में ही बैठ के थोड़ा अपना मेटाबॉलिज्म का रेट हाई कर सकते? मेटाबॉलिज्म अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो आपकी बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है, बिकॉज आप जिंदा हो, जो कुछ भी हो रहा है दैट इज मेटाबॉलिज्म। ओके, सो मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। यानी जब भी बॉडी में कुछ प्लस होता है उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं, और किसी भी चीज का ब्रेक डाउन होता है उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ओके, एंड A plus B is equal to C जैसे होता है, वैसे मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल, वो जिम्मेदार है सारी चीजें। हाँ, फॉर एग्जांपल आपने खाना खाया, अब वो किस रेट पे डाइजेस्ट होगा, किस रेट पे उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा, कितना उसमें से वेस्टेज निकलेगा, दैट डिपेंड्स ऑन योर फूड मेटाबॉलिज्म। तो ये एज के साथ साथ स्लो होता जाता है प्रोसेस? हाँ, ये नेचुरल है, बट उसको मेंटेन करने के भी बहुत तरीके हैं। तो टू इलस्ट्रेट मेटाबॉलिज्म मींस एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी, व्हाट स्पीड इट हैपेंस दैट डिफाइंस योर मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म का हमारे एनर्जी से या फूड डाइजेशन से क्या लेना देना है, या हमारी हेल्थ से क्या लेना देना है। सो लेट्स से आप 24 आवर्स के लिए बेड पे लेटते हैं, ओके, कुछ भी नहीं कर रहे, आप सोच भी नहीं रहे, ब्रेन एक्टिविटी भी नहीं हो रही फॉर एग्जाम्पल, बट यू आर अलाइव। टू स्टे अलाइव यू नीड सर्टेन कैलोरीज। आपका हार्ट नॉन स्टॉप फंक्शन कर रहा है, थ्रू आउट ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, उस ब्लड के थ्रू हॉर्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है हर जगह, अलग अलग टिश्यूज में। आपके ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, लिवर अपना काम कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। योर ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल नॉन स्टॉप। हार्ट, लंग्स आपस में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पे वर्क कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, पूरी मशीनरी चल रही है। सो 24 आवर मशीन चालू है। हाँ जी। वो मशीन चलने के लिए क्या कैलोरीज चाहिए होंगी? एक एस्टिमेटेड एवरेज अगर बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली 1500 कैलोरीज आपको चाहिए। If you're not doing any activity. नथिंग, you're just lying down idle. Okay. तो आपको 1500 कैलोरीज चाहिए टू लिव, जस्ट टू लिव एंड डू नथिंग। एंड इट्स पर डे। अच्छा, 24 सिर्फ आवर जिंदा रहने के लिए? जिंदा रहने के लिए 1500 कैलोरीज चाहिए। इसको कहते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर आपने सुना हो BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो यानी ये आपका मेटाबॉलिज्म का एक हिस्सा हो गया जिसको हम किसी तरह से वे कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका 1500 BMR है, यानी आपको 1500 कैलोरीज चाहिए जस्ट टू लिव। अब आप लेटे तो रहते नहीं 24 घंटे, आप मूव अराउंड करते हैं, आप ड्राइव करते हैं, आप उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, बहुत कुछ करते हैं। फिर उसके बाद हो सकता है आप जिम करते हो, योगा करते हो, स्विमिंग करते हो, रनिंग, साइकिलिंग, किसी ना किसी तरह के स्पोर्ट्स में मोर और लेस आप हैं। आप खाना खाते हैं, उसे भी डाइजेस्ट करने में एनर्जी लगती है। तो एक नॉर्मल इंसान को चाहिए होती है 2 से 2500 कैलोरी। ये हमने अक्सर सुना है कि FDA की गाइडलाइंस हैं कि मेल्स के लिए 2500 कैलोरीज और फीमेल्स के लिए 2000 कैलोरीज होती है। स्कूल में भी पढ़ा था, बेसिक न्यूट्रिशन चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि उन्होंने 2500 कैलोरीज क्यों बोली है, 2000 कैलोरीज फीमेल के लिए क्यों बोली है, और आज फेमस डाइट जो हो रही है वो तो 1000-1200 कैलोरीज वाली हो रही है। 1000 कैलोरी डाइट, 5 kg इन 1 मंथ, यू नो, 10 kg वेट लॉस प्लान, 1200 कैलोरी। तो अब क्या होता है, हमारी बॉडी जो है, हमारा ब्रेन जो है, सब ऑटो ट्यून्ड है, मतलब सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा सुपर ट्यून्ड है वो। उसको सब कुछ पता है अंदर क्या हो रहा है, उसे हर चीज़ की मेजरमेंट्स जो है ना मेंटेन करनी आती है। अब आपको 1500 कैलोरीज चाहिए थी मेंटेन करने के लिए, प्लस आप चल फिर रहे हो, आप जिम जा रहे हो, आपका मसल ब्रेक हो रहा है, उसे रिकवर रिपेयर करना है, आपको लेट्स से 2500 कैलोरी चाहिए। अगर आपको वेट लॉस करना है, आपने उसमें 10% डेफिसिट लिया, 20 to 50 कैलोरीज,
वहाँ तक ठीक है। जब आप 1500 कैलोरीज पे आओगे, 1200 कैलोरीज खाओगे और इतना सारा डेफिसिट होगा, आपका ब्रेन सिग्नल करेगा ये तो खा ही नहीं रहा, मेरे को चाहिए 1500 जिंदा रहने के लिए, ये खा रहा 1200 कैलोरी और ये तो उसके बाद जिम भी जाता है, उसके बाद ये भी करता है, वो भी करता है, मेरे को चाहिए 2000 से 2500 कैलोरीज, ये खा रहा है 1000-1200 कैलोरीज। आपका ब्रेन उसे फिगर आउट करेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन समझेगा, फिर वो सेंस करेगा कि यार ये तो इसी तरह चलता रहा, स्केर्सिटी हो जाएगी। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपका ब्रेन समझेगा कि ये तो स्केर्सिटी हो जाएगी, इफ कंटिन्यूज लाइक दैट तो स्केर्सिटी हो जाएगी। तभी आप देखेंगे जब आप क्रैश डाइट करते हैं शॉर्टकट में, तो शुरू में ना आपके वेट लॉस रिजल्ट्स आते हैं, पर उसके बाद रुक जाते हैं, स्टैग्नेंट हो जाता है। क्यों? तब तक आपका ब्रेन जो है ना उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, ये ऐसे ही करता रहेगा तो मैं तो मर जाऊंगी। सर्वाइवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ब्रेन एंड बॉडी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली एक थ्योरी थी, तो ये हमारी बॉडी को पता है कि सर्वाइव कैसे करना है। अब आप जो उसे लिमिटेड कैलोरीज दे रहे हो, वो उसके हिसाब से अपना मेटाबॉलिज्म ड्रॉप कर देगा। अच्छा, स्लो कर मीन्स वो उसके पास 100 काम थे, अब वो देखेगा प्रायोरिटी क्या है जिंदा रहने के लिए। ये 60 काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 40 को मैं फिलहाल होल्ड पे डाल देता हूँ, या ये 30 टास्क को मैं होल्ड पे डालता हूँ या स्लो कर देता हूँ, इधर मैं 100% दूंगा, इधर मैं 50% दूंगा। वो प्रायोरिटी बेसिस पे वो जो आप लिमिटेड उसे न्यूट्रिशन दे रहे हो उसके बेसिस पे अपना मेटाबॉलिज्म ड्रॉप कर देगा, इसलिए मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इसीलिए इस तरह की डाइट्स फॉलो करने से आप स्लगिश हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, नींद ज्यादा आने लगती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को रिकवरी चाहिए, वो कॉन्स्टेंट भाई सो रेस्ट कर। सो दिस इज व्हाट दिस मेटाबॉलिज्म थिंग इज अबाउट। तो मेटाबॉलिज्म को बहुत इजी लेते हैं लोग और बहुत इजीली क्रैश डाइट्स वगैरह कर लेते हैं। दे डोंट रियलाइज आप किस लेवल पे अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, उसको फिर रिपेयर करना पड़ता है। सो आई जस्ट से कि अगर आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, जस्ट डू फ्यू सिंपल थिंग्स। 2 से 3 दिन आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, आपका मसल टिश्यू ब्रेक होगा, उसे रिपेयर बने होगा तो वो बेटर होगा। तो जिस तरह से हमारा हार्ट पंप करता है, हमारे मसल्स भी माइक्रो लेवल पे पंप करते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो दैट मीन्स दे आर कंज्यूमिंग सम एनर्जी एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द मेटाबॉलिज्म। तो आपका मेटाबॉलिज्म एनहांस होगा। ईट इनफ फूड। जैसे क्या खाया जाए जिससे थोड़ा देयर इज नथिंग जो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करे। अच्छा, देयर इज बट नथिंग, ईटिंग इनफ, ओके, लाइक 1500 कैलोरीज मत खाओ, 1200 कैलोरीज मत खाओ, 1800 2000 कैलोरीज खाओ, ओके, व्हाटएवर योर रिक्वायर्ड अमाउंट इज Okay. एंड योर गोल इज इनफ कैलोरीज खाइए। और उसके साथ उसमें वैरायटी होनी चाहिए। देयर शुड बी इनफ प्रोटीन, देयर शुड बी इनफ कार्बोहाइड्रेट, इनफ फैट्स, इनफ विटामिन्स, इनफ मिनरल्स एंड इनफ फाइबर। हर चीज का बॉडी में रोल है। तो ये जो मार्केट में इतने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अब आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो रहा है, कर देंगे, ये कर देंगे, क्या है वो? मतलब सब ये तो फिर टेम्पररी। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं कहूंगा कि जैसे कॉफी पीते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाती है। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने कहा एवरीथिंग हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। हार्ट रेट बढ़ गई यानी ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो गया, तो कह सकते हैं कि मेरा मेटाबॉलिज्म बढ़ गया। अगर आप उस टाइम पे अपना बीएमआर टेस्ट कराएंगे, हो सकता है 50 यूनिट 100 यूनिट बढ़ के आ जाए कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, बट क्या वो एक्चुअल सेंस में बढ़ा? नहीं बढ़ा। सो फर्स्ट इज एक्सरसाइज करिए, वो अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जो नेचुरली मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। सेकंड, ईट इनफ कैलोरीज एंड न्यूट्रिशन डेंस फूड, बैलेंस न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी को नरिश करेगा, तो मेटाबॉलिज्म अपने आप बना रहेगा। अ बॉडी 65% वाटर, ड्रिंक इनफ वाटर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोटीन से भी ज्यादा जरूरी पानी है। प्रोटीन की बहुत हाइप बनी हुई है, बट पानी पे कोई फोकस नहीं करता। 65% ऑफ अवर बॉडी इज वाटर। सारा ब्लड सर्कुल 90-95% ऑफ ब्लड इज ऑल्सो वाटर। तो सारा ब्लड सर्कुलेशन, हार्मोन सप्लाई, सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन उस पर टिका हुआ है। हमारी स्किन भी अच्छी इसलिए दिखेगी जब वो हाइड्रेटेड रहेगी, तो ग्लो करती है। यस। तो अगर आप ये 3 चीजें करते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्लीप इनफ एंड स्लीप वेल। कितना इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, 6 hours 5 hours 8 hours, दैट वेरीज पर्सन टू पर्सन। बट इफ यू स्लीप इनफ, इफ यू फील कि आप उठे हो और आपकी नींद पूरी है, फ्रेश फील करो, मीन्स यू हैव स्लेप्ट इनफ। ये 4 चीजें अगर आप कर लेते हैं, यू आर गुड टू गो। आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा अपने आप, अगर नहीं है तो। और अगर अच्छा है तो करते रहिए, मेंटेन रहेगा। सो अंकुश, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कैलोरी डेफिसिट में रहने की, तो लॉन्ग टर्म कैलोरी डेफिसिट में अगर कोई रहता है तो वो कितना हेल्दी है? तो इसमें ना सबसे पहले मैं यहाँ व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, कैलोरी डेफिसिट को ना बहुत मिसअंडरस्टूड किया जाता है। जैसे अभी हमने मेटाबॉलिज्म की बात की, 2000-2500 कैलोरीज चाहिए। अब अगर आप सिंपल लेमन लैंग्वेज में डेफिसिट को समझोगे तो 1500 कैलोरीज 500 कैलोरीज डेफिसिट। फॉर एग्जांपल आपकी रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज, यू आर 500 कैलोरी डेफिसिट और प्रिसाइजली 25% डेफिसिट। हाँ।
And if you are having 1000 calories or 1200 calories, you have 50 से 45% deficit. Right. तो deficit वो भी कहलाएगा. But what is the right deficit? That is misunderstood. Yeah. तो calorie deficit का जो purpose होता है वो होता है कि let's say आपकी requirement थी 2000 calories, आपको weight loss करना है. तो एक simple सा formula है calories in, calories out. Out. Calories out मतलब वही आपका BMR 1500 कैलोरीज प्लस आप कितनी वॉक करते हो, डेली फिजिकल एक्टिविटी क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या है. फॉर एग्जांपल एक मार्केटिंग सेल्स रेप का फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है और एक ऑफिस सिटिंग पर्सन की अलग है. प्लस आप जिम जाते हो, किस तरह के स्पोर्ट्स करते हो, वो डिफाइन करता है आपकी टोटल कैलोरीज आउट कितनी जा रही है. Right. वो डिसाइड करेगा कि हमें कितनी कैलोरीज इन करनी है. तो लेट्स से आपका सारा कैलकुलेशन करके 2000 कैलोरीज आया. अ हेल्दी वे टू लूज वेट विल बी 10 to 15% ऑफ कैलोरी डेफिसिट एट मोस्ट. अच्छा. यस, दैट्स इट. यानी कि आपको 1700 से 1800 कैलोरीज के बीच ऑन एन एवरेज डेली खाना है. प्लस वो 1700 से 1800 कैलोरीज में बैलेंस न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर सब होना चाहिए एंड इनफ वाटर. दैट्स व्हेन यू अचीव अ हेल्दी वेट लॉस. और लंबे समय तक आप ऐसे कर सकते हो. वो आप लंबे समय तक कर सकते हो और एक टाइम आएगा जहां पे लाइक आई टोल्ड यू ना कि आपने 3 महीने में मेरे साथ लेट्स से 10 kg वेट लॉस किया, यू गॉट योर फॉर्मूला. अब आपको 5-6 महीने, अगले 1-2 महीने में आपने बाकी का 5 वेट लॉस कर लिया. तो वहां पे आके आपका मेटाबॉलिज्म एडजस्ट हो गया. Right. जब हम मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर रहे थे, मैंने मेंशन किया कि जब लोग बहुत लो कैलोरी करते हैं कंज्यूम, तो ग्रेजुअली बॉडी अंडरस्टैंड करके मेटाबॉलिज्म एडजस्ट कर देती है. तो सेम वे आपका मेटाबॉलिज्म एडजस्ट हो जाता है. बट द पॉइंट इज आपने अपने मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली ड्रॉप नहीं होने दिया. आप उसे 1700-1800 के आसपास ले गए क्योंकि आप अपनी बॉडी को इनफ फीड कर रहे हो. सो दैट इज अ हेल्दी प्रैक्टिस. एंड इनफैक्ट जब आप एक डिजायर्ड फिजिकल अपीयरेंस वाला गोल अचीव कर लेते हैं ना, और उसके बाद लेट्स से आप 1700-1800 से आपने वेट लॉस किया, आप उसे वापस 2000 पे भी ले जाएंगे और वापस आप आपकी वो एक्सरसाइज और जो भी आपने एक डिसिप्लिन मेंटेन किया है वो कंटिन्यू करेंगे. यू विल नॉट गेन वेट. ओके. और एटलीस्ट यू विल नॉट गेन फैट, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म विद एक्सरसाइज एलिवेट भी तो हो रहा है साथ साथ. वो कांस्टेंट थोड़ी रहने वाला है थ्रू आउट. जो डे 1 पे था वो 3 मंथ बाद मेटाबॉलिज्म एक्सरसाइज की वजह से भी तो बढ़ रहा है. तो आपका डेफिसिट की डेफिनेशन चेंज हो चुकी होगी. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, द रॉन्ग थिंग अबाउट कैलोरी डेफिसिट या वो हार्मफुल कब हो जाती है, जब लोग ड्रास्टिकली कैलोरीज लो कर देते हैं. दैट्स व्हेन इट बिकम्स हार्मफुल और अनहेल्दी. तो ये बेसिकली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए टू अचीव रिजल्ट? दैट्स द फॉर्मूला. ओके. अगर आप 2000 कैलोरी आउट कर रहे हो और 2000 कैलोरी इन कर रहे हो, तो आप प्लस हम मान के चलते हैं आप दी बेस्ट क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहे हो. बट जब तक वो डेफिसिट नहीं क्रिएट होगा, आपकी बॉडी में जो एक्सेस है वो उसे रिलीज कैसे करेगा? इट्स लाइक मैं बता तो कैसे होता है. तो जब मेटाबॉलिज्म लो होता है, हमने कहा कि बहुत कम खाना खाया तो बॉडी ने एडजस्ट कर लिया. अब जब आपकी बॉडी को 2000 कैलोरी चाहिए और आप उसे 1700-1800 कैलोरी दे रहे हो, बाकी की 200-300 कैलोरी कहाँ से आ रही है? आप तो अभी भी जिंदा हो, आप तो अभी भी बाकी काम कर रहे हो, आपकी तो जिम में परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो रही है. आप 5 किलो उठाते थे, अब 10 किलो उठाते हो या 15 किलो भी उठाने लग गए. तो वो इंप्रूव कैसे हो रही है? जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड फैट था, जो बॉडी ने क्राइसिस के लिए सेव किया था या रॉन्ग ईटिंग प्रैक्टिसेस की वजह से सेव किया था, उसको वो विड्रॉ करना शुरू करता है, अपने सेविंग्स को निकालता है और खर्चना शुरू करता है. दिस इज वेयर यू स्टार्ट लूजिंग फैट. तो जो आपने 200-300 कैलोरी का डेफिसिट क्रिएट किया, वो बॉडी को अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि मैं इसको खर्चूं. और वो खर्च भी क्यों रहा है? उसे पता है ये खाता भी है. यही आप 1200 कैलोरी खाते होते तो कहते हैं ये खाता भी नहीं है और इतना डेफिसिट भी है, मैं खर्चने लगा हिसाब से तो मैं बहुत जल्दी कंगाल हो जाऊंगी. वो तो रोक खर्चता नहीं है. तो इतना ही कम करो जितना बॉडी को सेफ फील हो. तो वहां पे आपका फैट लॉस या वेट लॉस होने लगता है हेल्दी वे में.